हैप्पी न्यू रात, वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, राइजिंग पाकिस्तान में हम बार बार बात करते हैं कि किस तरह से अपने मुल्क को ओन करना है, अपने मुल्क की हर चीज़ पे प्राइड फील करना है और किस तरह से अपने मुल्क के साथ आपने मोहब्बत का जज्बा जो है वो अपने दिल में रखना है। लेकिन वहीं पर जब बात आती है कि हम मिली नगमों की भी बात कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी और चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, जिस तरह से 14 अगस्त को 75 ईयर्स भी हम पाकिस्तान के सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऊपर मुझे लगता है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। स्पेशली अगर हम मीडिया की बात करें तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आती हैं। सो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आज बात करेंगे कि नेशनलिज्म को ज़िंदा रखने में, नेशनलिज्म को प्रमोट करने में मीडिया क्या क्या किरदार अदा कर सकता है। और इसके अलावा डेफिनेटली जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है हमेशा से नेशनलिज्म को प्रमोट करने में। आज पाकिस्तान टेलीविज़न की नेशनलिज्म को लेकर जो कंट्रीब्यूशन है उस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है हमेशा की तरह, जो मीडिया की जब बात आती है, फिल्म की जब बात आती है, म्यूज़िक की जब बात आती है, तो हारून शुएब हमारा साथ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। कितनी अच्छी बात आपने की कि मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नेशन का कैरेक्टर डिफाइन करने में, बिल्ड करने में और फिर उसको प्रमोट करने में, उससे कोई कौम भी हो इस वक्त वो इनकार नहीं कर सकती कि वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये रही है कि चाहे वो पाकिस्तान का म्यूज़िक हो या फिल्म हो और स्पेशली टेलीविज़न हो, क्योंकि पीटीवी की हम ख़ास तौर पे बात करेंगे, तो वो जो है उसने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और अभी मैं और हामून बात कर रहे थे कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया जिसने लोगों को कनेक्ट किए रखा और आज तक कनेक्ट किया हुआ है। आप चाहे गिलगित में बैठे हों, आप गवादर में बैठे हों, आप जो है वो पीटीवी की ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं, आप वो ड्रामे देख रहे होते हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। और आप ग्वादर में बैठ के आपको नॉर्दर्न एरियाज़ के कल्चर के बारे में पता चलता है, नॉर्दर्न एरियाज़ में बैठ के आपको बलूचिस्तान के, केपी के, पंजाब के कल्चर के बारे में पता चलता है। तो कितनी खूबसूरत बात है। इनफैक्ट हारून, हमारा भी राइजिंग पाकिस्तान में भी हम सोशल मीडिया सेगमेंट के थ्रू और डिफरेंट जो हम पैकेजेस दिखाते हैं, आज तक जो है ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न की जो एक रिवायत है वो अभी तक उन्होंने बरकरार रखी है कि हम साथ साथ हमारी कोशिश होती है जहाँ हम एजुकेट कर रहे हों वहाँ हम प्रमोट भी करें अपने मुल्क। और देखिए कितनी खूबसूरती से इवॉल्व हुआ है। सेंटर्स हुआ करते थे, पेशावर का ड्रामा आना है आज के दिन कोयटा का ड्रामा आना है, कराची, तो वो एक पूरा। और फिर जब वो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई तो फिर एक के बाद दूसरा पीटीवी का भी चैनल और मुख्तलिफ पहलू हमें नज़र आने लगा। तो कितना बड़ा जर्नी है और उसकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक जो ड्रामा मुझे इस वक्त जहन में आ रहा है जो कि पीटीवी की एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन, और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान ने उसको बैठ के बहुत शौक से देखा और आज तक याद करते हैं, वो है जिनासे कायद। क्या खूबसूरत ड्रामा था। और अब जब हम इंशाल्लाह 75th बर्थडे पाकिस्तान की सेलिब्रेट करेंगे तो हम इस ड्रामे के ऊपर ज़रूर बात कर लें। बिल्कुल जी, शहरयार जहांगीर साहब ने बहुत खूबसूरती से ये किरदार अदा किया कायद का। और कितनी अच्छी बात है कि देखिए ये कोई जाने माने एक्टर नहीं थे और होने भी नहीं चाहिए थे। मेरा तो अपना पर्सनली ये ख्याल है कि बड़ा अच्छा हुआ कि शहरयार जहांगीर ने यही एक यादगार किरदार ऐसा कर दिया कि वो लोगों के जहन में उसी के हवाले से आज भी याद है। तो ये ड्रामा था, कराची सेंटर से पेश हुआ और शहरयार जहांगीर, ज़ैनब अंसारी और शहजादी जैदी इसमें मेन किरदारों में नज़र आए। और पूरी तारीख को जिस तरह इस ड्रामे के थ्रू प्रेजेंट किया गया और ब्लैक एंड वाइट के अंदर भी कलर के ज़माने में लोगों ने उसको देखा, उसको इंजॉय किया, अपने कायद को याद किया, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझा। और मज़े की बात ये थी कि शायद पहली दफ़ा पूरी कौम ने ये भी देखा कि कायद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे थे, तो वो चीज़ भी समझने का मौका मिला। तो बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन है, अवेलेबल भी है ऑनलाइन भी, तो ये ज़रूर लोगों को देखनी चाहिए दोबारा। और ख़ास तौर पे जब हम इस अहम माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी नेशनल लाइफ में, तो बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के ड्रामे और इस तरह के जो रेफरेंसेस हैं उनको हम याद रखें। आप इन रेफरेंसेस की बात करें, ड्रामों की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी जनरेशन है, जब हमने जनरेशन ने देखा तो हम जब ड्रामा देखते थे तो एक इतनी खूबसूरत आपने बात कह दी। फ्रेंकली मेरे लिए
सिंध के कल्चर को मैंने जाना जब मैंने कराची टेलीविज़न से दीवारें देखा, जब मैंने इस तरह के प्लेस देखे बलूचिस्तान के, और फिर पता वजह क्या बनी? वजह ये बनी है कि फिर हम यहाँ से निकल कर जब उस कल्चर को देखते हैं तो हमारे अंदर एक बॉन्ड बनता है, एक मोहब्बत बनती है। बिल्कुल। तो जिना से कायद से आपने जो हमें कायद से मोहब्बत दी, आशनाई की, तो उसके बाद फिर सफ़र हमें कहाँ लेकर गया आप बताएं? फिर देखिए सफ़र तो चल रहा है जब से पीटीवी बना, तो मुख्तलिफ ड्रामे आते रहे। जिना से कायद तो खैर इतनी पुरानी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, लेकिन ये तो बहुत ताबीर की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट के दौर में जो है ताबीर ड्रामे ने उस वक्त बड़ा लोगों को गरमाया, उनके जज्बात को, उनके नेशनलिज्म को। लेकिन हम थोड़ी सी बात करते हैं ख़ास तौर पे जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी पीटीवी के ड्रामे रहे हैं, उनका बड़ा इम्पैक्ट हुआ करता था। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे तो निशाने हैदर के कुछ ड्रामे आए, कुछ हर साल एक ड्रामा आया करता था। बिल्कुल बिल्कुल निशाने हैदर की हम याद कर रहे हैं। इनका एक बड़ा मशहूर पहले करैक्टर हुआ करता था। जी जी, इनका एक करैक्टर था जिसमें जब इन्होंने रोल प्ले किया तो उसको छाप को हटाकर इस करैक्टर में ये छा गए थे। इस्लामाबाद के जितने बड़े वो एक्टर हैं, जाहिर है तलत हुसैन साहब, तो ये जो है ये उन्होंने बिल्कुल इसके अंदर बड़ा यादगार किरदार किया। कर्नल राजा सरवर शहीद जो थे वो सलीम नासिर साहब ने बहुत खूबसूरत किरदार अदा किया, वो एक बहुत अच्छा ड्रामा। फिर मेजर तुफैल शहीद जो थे वो ज़िले सुभान, अगर आप लोगों को याद हो, हमारे पीटीवी के एक बड़े अच्छे एक्टर हुआ करते थे उन्होंने, और उनकी एक नेचुरल रिजेम्बलेंस थी। तो मैं उस पर क्रेडिट देता हूँ पीटीवी के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी कि वो ढूंढते थे कि कौन सा एक्टर है जो कि ये किरदार अदा कर सकता है, और अगर वो एक मेन लीड एक्टर नहीं भी था तो उन्होंने उससे वो किरदार कराया और इतना खूबसूरत कराया। जैसे राशिद मिन्हास का जो शहीद का जो निशान हैदर का ड्रामा बना, वो जो था वो पायलट ऑफिसर फारूक इकबाल थे उसमें, जो कि खुद पीआईए के इसके एयरफोर्स के एक ऑफिसर थे। और बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो है ये मज़े की बात बताऊं, ये वो ड्रामा पहला है, शहजाद खलील साहब की डायरेक्शन थी, जिसमें मरीना खान पहली दफ़ा एज अ हीरोइन मुतारिफ हुई थी। अच्छा। तो बिल्कुल छोटा सा रोल था उनका, खामोश सा सीन था एक, क्योंकि जाहिर है उनके बीच का जो रोमांस था बहुत शॉर्ट लिव्ड था। बड़ी जवानी में जो थे वो उन्होंने शहादत अपना ली थी राशिद मिन्हास ने। तो उससे पहले एक दो सीन थे बहुत सेंसिटिवली डायरेक्टेड, जिसमें उनकी दोनों की इंटरेक्शन दिखाई थी, और मरीना ने बहुत खूबसूरत एंट्री दी। और फिर उसके बाद तो एक बड़ी लंबी इनिंग्स, अभी तक माशाल्लाह वो काम कर रही हैं। तो मरीना खान उस ड्रामे से इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये वो ड्रामे थे कुछ जो कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, निशान हैदर के हवाले से पीटीवी ने प्रोड्यूस किए और लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया इन ड्रामों ने भी। फिर दो सीरीज़ जिनके बगैर तो शायद पाकिस्तान मीडिया की हिस्ट्री पूरी लिखी नहीं जा सकती। वो एक है जी सुनहरे दिन, सलीम शेख साहब ने उसमें आकर जब नए नए आर्मी में ज्वाइन किए हुए कैडेट का किरदार अदा किया, तो वो उस वक्त लोगों को बहुत इंस्पायर किया। और मुझे याद है बिल्कुल, हम भी उस वक्त कॉलेज में थे और स्कूल में, आई थिंक स्कूल से निकल के कॉलेज की तरफ जा रहे थे, तो हर लड़का जो था वो ये चाहता था कि मैं जो हूँ फौज में चला जाऊँ। हालांकि उसमें दिखाया गया था कि उनके साथ शुरू में ट्रेनिंग के दौरान काफी जो है वो सख्तियाँ होती हैं, रैगिंग होती है। नेशनलिज्म तो आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्पिरिट जो थी ना वो कौम के अंदर पैदा करने में ड्रामे, इस तरह के ड्रामे खासतौर पे पीटीवी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। फिर जो ड्रामा आया शोएब मंसूर साहब ने जो लेकर आए, अल्फा ब्रावो चार्ली, और वो जो थी वो वाकई वो ऐसे ड्रामों में से था जब सड़कें सुनसान हो जाती थी, पूरी कौम बैठकर जो थी ना वो उस शाम में ये दौर है जो मैंने ये आपने जरूर देखा होगा। ये मैंने जरूर देखा। गुलशेर हुआ करते थे इसमें जी, वो एक कैरेक्टर था, और कितना खूबसूरत ड्रामा, छोटी छोटी मूवमेंट्स, उनकी जिंदगी को बिल्कुल रिलेटेबल बनाकर प्रेजेंट करना। सबसे जबरदस्त शहनाज का शहनाज और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी अभी तक जो है वो हम क्लिप्स कहीं ना कहीं चलते हैं जब एंटीना ठीक करने छत पे और जब वो खाना ऑर्डर करने जाते हैं और वो पश्तो में बात कर रहे होते हैं। तो कितने मजे मजे की यादें हैं जो कि पीटीवी साथ साथ देता रहा है, और ये यादें ऐसी यादें हैं जो कि हम सबकी कलेक्टिव मेमोरीज हैं। तो ये कलेक्टिव मेमोरीज क्रिएट करने में पीटीवी का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि हमें याद है कि उस वक्त कोई और चैनल नहीं हुआ करता था, एक ही चैनल था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हारून के, मैं कहूँगी कि अगर 100 चैनल्स भी और होते, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है, ये जो ड्रामास थे ना, इनका तो कोई मैच ही नहीं है, मैच ही नहीं है आप बिल्कुल। और फिर ये देखिए कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब ये इतने ड्रामे बनते थे, चलते थे, मुख्तलिफ सेंटर्स पे बनते रहे हैं, मुख्तलिफ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स इन्वॉल्व रहे, लेकिन
ये सारे जो थे वो उस नेशनलिज्म की जो हम बात कर रहे हैं उसी को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। उसमें आपके चैलेंजेस भी थे, उसमें आपकी स्ट्रगल्स भी थी एज अ कॉम, उसमें आपके मसाइल को भी उजागर किया गया, लेकिन उसके साथ साथ एक जो नेशनल स्पिरिट है उसको भी स्ट्रेंथन किया गया। और ये बहुत अहम बात है मेरे ख्याल में। मीडिया, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे वो फिल्म हो, और मैं बिल्कुल हक में हूँ कि इंडिपेंडेंट मीडिया हो और ज़रूर हो, लेकिन एक नेशनलिज्म के ऊपर कंसेंसस मीडिया के अंदर बहुत ज़रूरी है। और हम जब बात करते हैं चाहे फिल्मों की हो, टेलीविज़न की हो या म्यूज़िक की हो, कि आपकी एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। और उससे मेरी मुराद ये नहीं कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और फिर हमारी इलाकाई ज़बान है, लेकिन उसकी एस्थेटिक्स, उसकी लिमिटेशंस, कहाँ तक आपने जाना है, कहाँ से आगे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी माशरती, माशी, समाजी रिवायात जो हैं उसकी इजाज़त नहीं देती हैं। तो ये सब चीज़ें समझ के कंटेंट क्रिएट करना, ये पीटीवी के अंदर जिस तरह हुआ है ओवर द इयर्स, ये एक अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है आई थिंक हमारी नेशन के लिए। तो इसको बिल्कुल एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं पीटीवी पे बैठ के पीटीवी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा क्योंकि रस्मी ताल्लुक नहीं है पीटीवी के साथ, तो मैं एज अ व्यूअर बता रहा हूँ आपको कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ कि एज अ ग्रोइंग अप मैंने जो पीटीवी को देखा है और जिस तरह मेरे हम उम्र लोगों ने देखा है और हम सब ने वो मेमोरीज, कलेक्टिव मेमोरीज क्रिएट की हैं, वो सिर्फ पीटीवी ही ने। अच्छा, इसके ऊपर एक कमाल ये कि आप क्रेडिट की बात करते हैं कि इसमें कहने में कोई आर्ट नहीं है कि जैसे हमारे पीटीवी के सेंटर्स से जब ड्रामास जाते थे तो अपने कानों से सुना है, लोगों से सुना है कि कैसे चाय की ट्रॉली लेके जानी है, कैसे अदब व आदाब से पेश आना है, बिल्कुल, और अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को कैसे लेके आगे चलना है। तो लोग मानते हैं कि हमने पीटीवी से सीखा। आप देखिए ज़ुबान किस तरह इस्तेमाल करनी है। अगर आपने पंजाबी बोलनी है तो आप ठीक पंजाबी बोलिए, अगर आपने अंग्रेज़ी बोलनी है तो आप ठीक अंग्रेज़ी बोलिए, और अगर आपने उर्दू बोलनी है तो फिर आप ठीक उर्दू बोलिए। तो ये जो फ़र्क रखा ये पीटीवी ने। अच्छा, कैजुअलनेस के उसमें शौक में हम कुछ थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हम मॉडल कर देते हैं चीज़ों को, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल में। उसको थोड़ा सा, क्योंकि अगेन जब आप स्क्रीन पे बैठे हैं, मैं स्क्रीन पे बैठा हूँ, तो हमारा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है व्यूअर के ऊपर, जो शायद बहुत से लोग रियलाइज़ नहीं करते कि कितनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अगर आप देखें कि हमारे रूरल एरियाज़ में, हमारे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी छोटी उम्र के जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो कितना इन्फ्लुएंस लेते हैं हमारी हर बात का। आप लोग तो रोज़ एक्सपीरियंस करते होंगे, जो आपको पैगामात आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, आप देखते हैं उसमें बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं तो वो देख रहे हैं, वो चीज़ें सीखते हैं। तो इसी तरह हमारे मॉर्निंग शोज़ कब से जो है हमारे पीटीवी के, वो भी इसी तरह एक किरदार अदा करते रहे। वेरी डिसेंट एंड वेरी चार्मिंग। अच्छा, तो फिर इस कुछ और हमें बताएं कुछ ड्रामा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तारीखी ड्रामों की बात करते हैं कि पीटीवी ने एक पूरी लेगेसी है तारीखी ड्रामों की भी, और उसमें जैसे हमने पहले ताबीर की भी बात की, लेकिन फिर उसके बाद देखिए आखिरी चट्टान है, क्या खूबसूरत ड्रामा, नसीम हिजाजी साहब के नावल के ऊपर कितना खूबसूरत ड्रामा। फिर एक और ड्रामा जो हम नहीं भूल सकते वो है शाहीन, जिसमें क्या खूबसूरत ड्रामा, वो भी अगेन उंदुलस के बैकड्रॉप में बिल्कुल वो प्रेजेंट किया गया, तो कितना खूबसूरत ड्रामा था। फिर इसी तरह आगे आ जाइए रिसेंट हिस्ट्री में, तो फिर लब्बैक है, बाबर है, और कितने खूबसूरत ड्रामे कराची सेंटर से पेश किए गए। फिर फातिमा सुरैया बजिया और कासिम जलाली की एक टीम बनी, और इन दोनों ने इतने खूबसूरत हिस्टोरिकल्स जिनको हम कहते हैं वो प्रेजेंट किए। उसमें कॉस्ट्यूम भी अगर आप देखें आज के हवाले से आपको लगता है कि जी ये तो कॉस्ट्यूम ठीक नहीं है, या ये उनके आर्म्स एम्यूनेशंस ठीक नहीं है, लेकिन देखिए लिमिटेड मीन्स के अंदर रहते हुए पीटीवी ने वो बिलीवेबिलिटी क्रिएट की कि लोगों ने उन कॉस्ट्यूम्स को भी एक्सेप्ट किया, उन हथियारों को भी एक्सेप्ट किया, और उस स्केल को भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि लोगों के उसके अंदर किरदारों के साथ अटैचमेंट थी। लोग उन किरदारों को जानते थे, उनके बारे में पहले से पढ़ रखा था, उनके बारे में मज़ीद जानना चाहते थे, और पीटीवी ने ये किरदार अदा किया कि उनको वो मालूमात दी। तो बड़े अच्छे हिस्टोरिकल ड्रामे भी पीटीवी की हिस्ट्री में रहे। और फिर अगेन हम अभी पहले बात कर रहे थे हम उन चैलेंजेस की, कुदरती आफात की, मुश्किलात की। जब भी कौम के ऊपर मुश्किल आई है, अगेन हमारे मीडिया ने, और अगेन सरकारी मीडिया हो या प्राइवेट मीडिया हो, दोनों ने अपना किरदार अदा किया है। लेकिन ख़ास तौर पे अगर बात करें पीटीवी की,
तो जब हमने 2008 में ज़लज़ला जब आया पाकिस्तान में, 2005 में था शायद, 2005 में जब सुबह 8 बजे, हाँ सुबह 8 बजे जब ज़लज़ला आया, तो अक्टूबर, बिल्कुल 8 अक्टूबर को 2005 में जब ज़लज़ला आया, तो पीटीवी में हमने देखा कि किस तरह लोगों ने परवाह किए बगैर कि वो जो है वो क्या कहते हैं उनको आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं, वहाँ से खबरें बड़ी परेशान कुन आ रही हैं, उसके बावजूद पीटीवी ने एक मैराथन ट्रांसमिशन रन की, तमाम अदाकारों ने उस पर बैठकर काम किया, लोगों से बात की, लोगों को ढारस बंधाई। और अगेन मज़े की बात यह है कि पीटीवी जब इस तरह का काम करता है, चाहे वो सैलाब हो या ये 2010 का जब सैलाब हुआ था, शदीद सैलाब, तो 3 दिन यहाँ से लाइव मैराथन ट्रांसमिशन हुई थी और उसका हिस्सा मैं भी था, बिल्कुल इसी स्टूडियो से हमने वो किया था, और जो लोगों ने हमें रिस्पांस दिया था, जाहिर है वो लोगों को हम मोटिवेट करते हैं। होता ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हमने कुछ क्रिएट किए हैं ना, अपने कौमी असासे हैं हमारे, ये लोगों को ढारस देते हैं, हिम्मत देते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो इस तरह के इदारे जो हैं लोगों को एक एलिवेट करते हैं, उनको एक नॉर्मल्सी का एहसास होता है। मीडिया का रोल भी यही है। बिल्कुल, मैं इसको ये कहूँगी कि ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको करना है। आई थिंक जो क्रिएट किया गया ना, जो कम्युनिकेशन की बात करते हैं या मीडिया की बात करते हैं, वो की ही इसीलिए गई है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये जब तक किरदार अदा करते रहेंगे मीडिया में लोग जो काम करने वाले हैं, तब तक मीडिया जो है ग्रो करेगा, वो अपना फंक्शन पूरा कर रहा है, उसका काम ही ये है। तो जहाँ पे आप सनसनी फैलाना शुरू करें, जहाँ पे आप ग्लैमर फैलाना शुरू करें, जहाँ पे आप लोगों को एक और डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना शुरू करें, वहाँ पे मसाइल आपको नजर आएंगे। और हम मैं एक बात कहूँगा आपसे, जो आपने मसाइल की बात की है, पीटीवी पाकिस्तान के कल्चर और हेरिटेज का अमीन है, और शायद मेरी बात किसी को अच्छी ना भी लगे, मगर हमें ये देखकर तकलीफ हो रही है कि जैसे कल्चर चेंज लाने के लिए भी ना कुछ प्राइवेट चैनल्स प्राइवेट प्रोडक्शंस की वहाँ पर पीटीवी खड़ा है अपनी जगह, जो हमारे कल्चर और हेरिटेज बहुत अच्छी बात की आपने। मैं वही कहूँगा हमून के, हम अगर देखें कि हमारा जो अब जो कंटेंट आता है तमाम चैनल्स को अगर आप देख लें क्रॉस द बोर्ड, तो उसमें से कितने % है जो कि रूरल पॉपुलेशन के ऊपर फोकस्ड है और कितने % है जो कि अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर फोकस्ड है। फिर ये भी देखिए कि कितना जो है वो एक कम्युनिटी लेवल के किसी मसले को एड्रेस कर रहा है, और कितना जो है वो एक घर के साजिशों के ऊपर, इंडिविजुअल की स्ट्रगल्स के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किए हुए हैं। हमने वो तारीख देखी है जिसमें पीटीवी के ड्रामे थे, जहाँ पे मुझे याद है एक ड्रामा, अब मुझे जहन से नाम निकल गया, जिसमें सैलाब आता है और पूरा गांव मिलकर, वो बच्चों ने कुछ ब्रिज क्रॉस करना होता है, और वो बच्चे भी सब जो हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, और गांव वाले भी सब मदद करते हैं, और वो सब गांव मिलकर उस सैलाब की आफत से किस तरह अपने आप को बचाता है, और हर एक मेंबर उस कम्युनिटी का उसको सपोर्ट किया जाता है। तो ये वो वाली बात कर रहा हूँ कि कम्युनिटी की फीलिंग जो है ना, ये मीडिया को बढ़ाने की ज़रूरत है कि इसको प्रमोट करें, बजाय इसके कि आप जो है लोगों को अलग अलग इंडिविजुअल कर दें। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अभी आप वैसे बहुत गैप के बाद आए, हमें पता चला कि घूमने भी गए। हाँ, मैं बिल्कुल उस पे हम जरा ब्रेक पे बात करेंगे। ठीक। थैंक यू सो मच जी।